बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ के कोफ्ते उसकी ग्रेवी के साथ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने अपनी देगची या कढ़ाई जिसमें भी आप बनाना चाहें आप उसको चूल्हे पे रखें और उसमें हमने आधा कप तेल का शामिल करेंगे। कोफ्ते हमने आपको बनाना बताए हैं बीफ के, आप चिकन के कोई भी कोफ्ते बना सकते हैं। यहाँ हमने 2 अदद दरमियाने प्याज काट के तेल में शामिल कर दिया है। इसको हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं करना है, हल्की हल्की आंच पे हमने प्याज को फ्राई करना है। इसके अलावा हमें जो मसाले चाहिए उसमें शामिल है ये तेज़ पत्ता, दालचीनी और हरी इलायची। तो हमारा प्याज जब आधा गोल्डन हो जाएंगे तो इसमें हम ये शामिल कर देंगे और इसको इसके साथ हमने भूनना है ताकि इसका फ्लेवर और प्याज एक साथ हमारी तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा हमें जो चाहिए वो है टमाटर। हमने 2 से 3 अदद टमाटरों को काट लिया है, दही आधा कप, पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर है और नमक है। हमने 1 टीस्पून लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हमने 1 टेबल स्पून और 2 अदद हरी मिर्चें हैं। तो यहाँ हमारे प्याज गोल्डन हो गए हैं। हमने प्याज़ों को जलाना नहीं है, इनको गोल्डन करना है। काले हो जाते हैं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ हमने टमाटरों को बारीक बारीक काटा था उसमें शामिल कर दिया है। अब साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो हमने इसको थोड़ा देर के लिए भूनना है ताकि हमारे टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन जो है अच्छी तरह से पक जाएं और नरम भी हो जाएं। 1 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। 1 मिनट के बाद हमने देखा तो हमारे टमाटर, प्याज जो है बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। तो हमने इसको अच्छी तरह से मसल के दबा दबा के कर लेना ताकि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी से तैयार होगी। यहाँ हमने पिसे हुए मसाले शामिल कर दिए हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ 4 से 5 टेबल स्पून हमने पानी शामिल किया है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है। भूनने के बाद हम इसको 1 मिनट के लिए फिर कवर करके रखेंगे ताकि हमारे मसाले पक जाएं। यहाँ 1 मिनट के बाद देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, मसाले की ग्रेवी हमारी बड़ी अच्छी सी तैयार हो गई है। यहाँ हम अब इस वक्त दही शामिल करेंगे। आधा कप हमने यहाँ दही लिया है। दही को बहुत ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस ग्रेवी जब तैयार हो जाएगी हमारी तो उसमें हम दही शामिल करेंगे। अब ये दही में और मसाले में उबाल आ गया। हमने 1 अदद हरी मिर्ची काट के इसमें शामिल कर दी है ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा मसाले में आ जाएगा। अब हमने इसमें इतना पानी शामिल करना है कि हमारे कोफ्ते इसमें आ जाएं और पकने के बाद जो है ग्रेवी आपको जितनी गाढ़ी या पतली चाहिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा लगे आपको कर लें। तो यहाँ पे ग्रेवी में देखें उबाल आ चुका है। जैसे जैसे उबाल आएगा यहाँ पे अब हम इसमें कोफ्ते जो हमने तैयार किए हैं ये हमने फ्राई नहीं किए, हम इसको ऐसे ही शामिल करेंगे। ऐसे ही शामिल करने से उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो हमारे कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं बिल्कुल, आप देखना आपको खुद पता लग जाएगा। हमने कोई अंडा वगैरह शामिल नहीं किया था। तो देखिए 30 मिनट के बाद हमारे कोफ्ते बनकर तैयार है। यहाँ हमने ½ टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर दिया है। अदरक, हरी मिर्चें, हरे धनिए से गार्निश किया है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। ये कोफ्ते बहुत नरम भी बने हैं और जायके में भी बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। दुआओं में याद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।